अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जैसा कि सुबह उठे और फिर इतनी तेज़ शदीद तेज़ बारिश थी जिसकी कोई इंतहा नहीं। कल भी बारिश हुई थी लेकिन कल इतनी तेज़ नहीं थी जितनी आज तेज़ शुरू हो गई थी। फजर के टाइम उठी थी उस टाइम तो इतनी नहीं थी, मतलब मौसम था लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन जब फजर के बाद सो के दोबारा उठें तो इतनी तेज़ बारिश थी कि बस अल्लाह की पनाह है, अल्लाह ताला रहमत वाली बारिश बरसाए। चलें, हम जैसे घरों में तो फिर भी सुकून है, हम लोग अंदर आराम से बैठे, लेकिन जिनके कच्चे घर हैं और जो झोंपड़ियों में रहते हैं उनके लिए तो मुश्किल है। बस अल्लाह ताला किसी के लिए ये ज़हमत ना बनाए, सबके लिए रहमत वाली बारिश हो ताकि किसी को परेशानी ना हो। क्योंकि सिर्फ अपना नहीं सोचना चाहिए, दूसरों का भी सोचना चाहिए। क्योंकि हम लोगों को तो नहीं, लेकिन जो लोग ऐसे मकानों में रहते हैं जो कच्चे, तो उनके लिए तो बहुत मसाइल होते हैं। बस अल्लाह ताला सबके लिए रहमत वाली बारिश बरसाए। तो फिर मौसम अच्छा था तो फिर आज पराठे खाने को दिल किया तो अम्मी ने पराठे बनाए हुए थे और साथ पूछ रही थी अंडा खाने कबाब। मैंने कहा नहीं, कबाब मुझे फ्राई कर दें, अंडा खाने को दिल नहीं कर रहा। और पराठे के साथ कबाब भी अच्छा लगता है, अंडा और पराठा भी बहुत मज़े का लगता है और कबाब के साथ भी पराठा अच्छा लगता है। तो बस ब्रेकफास्ट किया था और फिर काम शाम ख़त्म किए थे। और फिर जो था दिन को तो इतना दिल मेरा नहीं कर रहा था क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट ही इतना हैवी किया था। लेकिन रात के बने हुए चावल थे जो बचे हुए थे तो फिर वो सारे वो खा रहे थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर मैं भी खा लेती हूँ। चने तो हालांकि आज बनाए थे, लेकिन ज़ाहिर बात है, आपको पता है चावल वैसे ही सबकी फेवरेट डिश होती है। चावल तो चीज़ ऐसी है, वो अगर अगले दिन की भी हो तो वो मज़े की ही लगती है। तो बस मैं वेट कर रही थी कि ये लोग डालें तो फिर मैं भी डालूँ, लेकिन मुझे भूख नहीं थी। लेकिन चावल को देख के मैं भी बैठ गई थी। हमारे घर में चावल इस कदर पसंद किए जाते हैं, जितने भी आए कम होते, मतलब हमारा हर दूसरे दिन चावल लाजमी होता है। कुछ भी होगा, किसी किस्म के भी चावल हो, सबको पसंद है। चाहे वो दाल चावल हो, चाहे वो बॉयल हो, पुलाव हो, मतलब किसी किस्म के भी होना पसंद है और सब बहुत शौक़ से चावल खाते हैं। तो बस फिर मैं भी चावलों की खातिर बैठ गई थी। हालांकि भूख मुझे ज़रा नहीं थी क्योंकि मैंने हैवी इतना नाश्ता किया हुआ था कि भूख नहीं थी। लेकिन चावल को देखे मैंने कहा नहीं खा रहे, दोबारा खा लेती हूँ, ये ना ख़त्म हो जाए। तो फिर बस खाना वगैरह खाया था, नमाज़ पढ़ी थी। और बारिश जो थी ये था कि थोड़ा सा ज़ोर बारिश का टूट चुका था और फिर थोड़ी देर के लिए लेटे थे, नींद आ रही थी। तो मैंने कहा थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, सो के उठेंगे तो फिर देखेंगे। जब सो के उठे तो मौसम ऐसा होता है ना, इस मौसम में सो के उठो वैसी बेजारियत आती है, कुछ करने को दिल नहीं चाहता। तो बस सो के उठे तो वो अजीब सी तबीयत हुई थी। लेकिन क्या था कि हमारे गेस्ट का फ़ोन आ गया था कि उन्होंने आना है और हम लोगों ने भागे तो सफाई कर दी थी। लेकिन जो हमारा ड्राइंग रूम था वो रह गया था, बाकी तो काम कर लिए थे लेकिन ड्राइंग रूम रह गया था। अम्मी ने कहा और आप गेस्ट ने आना है तो आप ड्राइंग रूम को सेट करो, ये ना हो कि वो लोग आ जाएं और तो हमारा ड्राइंग रूम गंदा हो, तो बेहतर है उसको सेट कर लो। वैसे तो रोज़ सुबह ही कर देते, लेकिन आज थोड़ा सा बारिश की वजह से रह गया था कि बारिश इतनी तेज़ थी कि सहन में निकला ही नहीं जाता था। और जब बारिश रुकी तो तब खाना वगैरह खा के हम लोग भी आराम से सो गए थे। तो बस फिर सफाई शुरू की थी। झाड़ू तो सुबह ही मार लिया था, लेकिन बाकी जो डस्टिंग वगैरह है वो हमने बिल्कुल नहीं की थी। लेकिन फिर अब करनी थी कि टेबलों पे फिर डस्टिंग ना जाए, वो बुरी लगती है। और शीशे के टेबल है और फिर वो ज़ाहिर बात है इसमें ज़रा सी भी वो रोशनी लगे तो वो गर्द अगर ऊपर पड़ी हुई हो तो वो बुरी लगती है। तो फिर वो टेबल वगैरह साफ़ कर रही थी, वो चीज़ें हटा के साफ़ करना थोड़ा मुश्किल होता है। चीज़ें ना होना, टेबल आराम से साफ़ हो जाता है। चीज़ें रखी हुई हो तो फिर चीज़ों को इधर उधर करके उलट पुलट करके तो साफ़ करना पड़ता है, फिर चीज़ों को दोबारा उससे सेट करना पड़ता है। तो बस मैं वही करती, मैंने कहा पूरा ड्राइंग रूम सेट हो जाए तो फिर और कोई काम देखें, क्योंकि गेस्ट का तो पता नहीं होता ना किस टाइम पे आ जाए। हालांकि उन्होंने टाइम बताया था, लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है, बाज़ दफ़ा पहले आ जाते हैं, बाज़ दफ़ा इतना वेट कराते हैं कि लेट हो जाते हैं। लेकिन बस यही था कि चलो हम तो अपना काम ख़त्म करें ना, वो जिस टाइम पे भी आए हमारा काम ख़त्म हो ताकि वो आएँ तो हमारा साफ़ सुथरा घर मिले और हमारी चीज़ें तैयार हों। तो बस फिर यही था कि मैं ये सफाई पे लगी हुई थी और मेरी बहन जो थी किचन में चली गई थी। वो कहती है चलो मैं खाने का इंतज़ाम मम्मी के साथ देख लेती, तो वो करवा रही थी और मैं फिर यहाँ से पूरा ड्राइंग रूम सेट करके तो फिर जाना था सहन। तो ये था कि वो जैसी बारिश ख़त्म हुई थी अम्मी ने वाइपर वगैरह मार के वो तो बिल्कुल साफ़ कर दिया था। और अब तो और खुश्क भी हो गया था और अब ऐसे लग रहा था जैसे उसमें तो भाई कभी बारिश हुई नहीं है। और बस ये मेरा ड्राइंग रूम पूरा सेट हो गया था, शुक्र है। और अभी तो गेस्ट नहीं आए थे तो मैंने कहा चलो किचन में जाके देखती हूँ। बस आने वाले थे तो बाकी तो सफाई कंप्लीट थी। तो बस किचन में गई थी तो देख रही थी बहन फ्राई करने चीज़ें रखी हुई थी और जो चीज़ें बाहर से मंगवानी थी वो भी अम्मी ने मंगवा ली थी। और बस हम लोगों ने तो अब ये चीज़ें सेट वेट करके रखनी थी, मतलब पका के। तो फिर मैंने उसे कहा चलो मैं बर्तन वगैरह ट्रॉली में सेट करती हूँ, तुम ये जब तक चीज़ें फ्राई करो। तो बस वो फ्राई करने में लगी हुई थी, क्योंकि फ्राई के काम भी आपको पता है कि टाइम लगता है। और उसमें भी मतलब चीज़ें फ्राई करो तो उसमें टाइम लगता है, 2-3 चूल्हियाँ उसके बावजूद टाइम लगता है कि एक पे एक करो, एक पे दूसरे करो, फिर तीनों को देख सारी जगह देखना पड़ता है कि भाई ये ना होना कि कोई चीज़ जल जाए। तो बस इसीलिए लगे हुए थे कि सारी चीज़ें सेट हों। और ये देखें इस सेंस से आपको लग रहा है कि बारिश हुई है। बस हमारी ट्रॉली पूरी तैयार थी क्योंकि हमने बर्तन वगैरह तो पहले रख लिए थे। बस ये अब खाने पकाने की कह रही हूँ, खाने पीने की चीज़ें सारी सेट करके रख ली थी पूरी ट्रॉली। बस हमारी तैयार थी, अब मेहमान आने थे और उनको सर्व करना था।
मेहमान मेरे ख्याल में आ चुके थे रंगनू में, मतलब हमने जाके सेट करना था। और ये देखें ऐसे लग रहा है कि सुबह बारिश हुई नहीं, मतलब इतना साफ़ और नीट एंड क्लीन हो गया है पूरा सैन। और ट्राली तैयार थी, मेहमानों को बस पेश करने लगे थे। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।